नमस्कार। विनोद कुमार ने पूछा है, जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य क्या है? विनोद जी, गुलाब के पौधे का अंतिम उद्देश्य क्या है? फूल बनकर खिलना और संसार में सौंदर्य बिखेर जाना, सुगंध बिखेर जाना। बादल का अंतिम उद्देश्य है बरस जाना और नदी का अंतिम उद्देश्य है सागर में लीन होकर स्वयं सागर हो जाना। जीवन का अंतिम उद्देश्य है विकसित होकर अपनी चरम संभावना को छू देना। उस चरम संभावना को हम बुद्धत्व कहते हैं। मूल रूप से इस विकास के 3 चरण हैं: शरीर का विकास, मन का विकास और बोध का विकास। शरीर के विकास का अर्थ है हाथ पैर का विकास, इंद्रियों और मस्तिष्क का विकास। मन के विकास का अर्थ है सोचने समझने की क्षमता और बुद्धि का विकास, तथा बोध के विकास का अर्थ है संवेदनशीलता का विकास। तो शरीर एक तरह से एक साज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि उस साज को बजाने की तकनीक है और बोध उस साज से निकलने वाला संगीत है। शरीर का विकास मनुष्य के विकास का प्रारंभिक चरण है और विज्ञान की माने तो शरीर को जितना विकसित होना चाहिए उतना वह विकसित हो चुका है। अब इससे आगे यह विकसित होने वाला नहीं है। अब इसमें पंख नहीं लगने वाले हैं। और शरीर के विकास का अंतिम चरण है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य के सहारे मनुष्य शरीर के सुखों का उपभोग करता है, लेकिन शरीर के सुखों की भी सीमा है। यदि शरीर अस्वस्थ है, कमज़ोर अथवा बीमार है तो वह सुख नहीं दे सकता। मन के विकास के कारण मनुष्य सोच विचार करता है और अपनी बुद्धि और कल्पनाओं के सहारे सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। अपने सुख के लिए संगीत, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन इत्यादि का आविष्कार करता है। तो एक विकसित मन का सुख शरीर के सुख से बड़ा और विस्तीर्ण होता है, किंतु इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि मनुष्य असीमित रूप से कल्पनाशील नहीं है। हर बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि उसकी बुद्धि की एक सीमा है और वहाँ जाकर बुद्धि ठहर जाती है। फिर विकास का तीसरा चरण है बोध का विकास, जहाँ मनुष्य अपनी चेतना के विस्तार के द्वारा अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। संवेदनशीलता जितनी प्रगाढ़ होती जाती है, मनुष्य उतना ही अपने को जीवन के अन्य दूसरे रूपों के साथ और इस ब्रह्मांड के साथ एक अनुभव करने लगता है। इस अनुभूति के कारण उसे असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। चूंकि चेतना के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, अतः इस विस्तार से प्राप्त होने वाले आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। यह असीम है और यह बंधन रहित है, इसीलिए इसे मुक्ति की अवस्था भी कहा जाता है। यही मनुष्य के विकास की अंतिम अवस्था है और यही जीवन का परम उद्देश्य भी कहा जाता है।